हेलो प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अंबिका प्रसाद आयुर्वेद लाइफ स्टाइल लॉन्ग लाइफ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं मोटापा के बारे में यानी ओबेसिटी के बारे में आपको प्रिय दर्शकों बताना चाह रहा हूँ। मोटापा कैसे होता है, किन कारणों से होते हैं और मोटापे के क्या लक्षण हैं और उससे बचने के क्या उपाय हैं, ये मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ। मोटापा रोग बढ़ने से हमारे शरीर में अनेक प्रकार के जो रोग हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं शरीर में, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं, जो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि सप्त धातु से शरीर हमारा निर्माण हुआ है और उन सप्त धातुओं पर ही हमारा शरीर टिका हुआ है। लेकिन ये 7 धातुओं में जब समान अवस्था में अपनी दैनिक शारीरिक जो अग्नि तंत्र के द्वारा जो रस बनता है, उनको एक से एक धातु में समान अवस्था में रसों का निर्माण करके हमारे शरीर को एक सुदृढ़ संरचना देता है और मजबूती देता है, जिस पर हमारा शरीर टिका हुआ है। लेकिन रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु हैं। इनमें जो मेदा धातु है, जिसमें मेद धातु है, उसकी ज़्यादा वृद्धि होने से हमारे शरीर में स्थूलता उत्पन्न हो जाती है। अन्य धातुएं कम मतलब समान अवस्था में नहीं रह पाती हैं और मेद धातु है जो बढ़ जाती है, जिससे हमारा शरीर स्थूलता यानी मोटापा, ओबेसिटी का रूप ले लेता है। उस मोटापे के कारण हमको अनेक प्रकार की व्याधियाँ हो जाती हैं, जैसे रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज़ यानी प्रमेह और अनेक प्रकार की आजकल जो चल रही है थायराइड और आपको जितने भी रोग हैं वो मोटापे से आपके शरीर में हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, या हमारी जो शिराएँ या धमनी है उनमें मेद धातु वृद्धि करके उसको जम जाती है, उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इससे आपके हृदय संबंधी रोग भी हो जाते हैं। अब मैं बताऊंगा कि मोटापा रोग होता कैसे है, किन कारणों से आपकी जो मोटापा है वो होता है। वो इसमें यही है कि जो मैंने पहले बताया था, जो कफवर्धक जो आहार विहार है, जीवन शैली है, उससे मेद धातु की वृद्धि हो जाती है। और अधिक श्रम नहीं करना और आराम तलबी जीवन लेना और मधुर अम्ल लवण युक्त भोजन ज़्यादा करना और दिन में सोना, व्यायाम न करना और अन्य जो आप दैनिक जो भोजन ले रहे हैं उसके अनुपात में आप श्रम अधिक नहीं कर रहे हैं तो भी उसका मोटापे का कारण बनता है। और मेद धातु की वृद्धि होकर के और आपके शरीर को मोटापे में बदल देती है। इसके लक्षण भी यही है, तो न तो उन पर ज़्यादा साहस रहता है, न ज़्यादा काम करने की इच्छा होती है और थोड़े से काम करने से भी सांस फूलने लगती है। मोटापे के कारण उनको हमेशा आलस्य और तंद्राओं में घिरा रहता है, जिसको किसी कार्य करने में भी मन नहीं लगता। इसके लिए पहले ही प्रथम इनके जिसको मोटापा है उसको बचने के लिए अपन को अपनी आहार और खान पीन और जीवन शैली में भी परिवर्तन करना चाहिए, जिससे आपको मोटापा, ओबेसिटी रोग ना हो सके। इसमें सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि सबसे पहले तो आपका जो भोजन है उसमें आप क्या ले रहे हो, यानी कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मेद धातु है उसको वृद्धि करने वाले अधिक वसा युक्त या चिकनाई युक्त या अन्य जो मोटापे को बढ़ाने वाले जो द्रव्य है वो आहार में ले रहे हैं, और क्या आप अपनी जीवन शैली को भी प्रकृति के विपरीत अपना रहे हैं। इसमें सबसे पहला है मोटापे से निजात पाने के लिए कि आपको दैनिक जो दिनचर्या है
उसमें सबसे पहले आप अपने जो व्यायाम है और वह योगा है उसको करें। उसके बाद अपने जो खान पीन है उसमें हो सके तो आप चिकनाई यानी मेद धातु को बढ़ाने वाले जो स्निग्ध हैं, मधुर हैं, ज़्यादा द्रव्य तली हुई चीज़ें उनको बंद करें और व्यायाम करें, योगाभ्यास करें और खाने में भी थोड़ा कंट्रोल करें जिससे आपकी वेद वृद्धि न बढ़ सके। खाने में हमारे यहाँ जो यव होती है, जौ होती है, उसको कम से कम गेहूँ में 1/3 हिस्सा ले करके और उसको आटे को आप अपने रोटियों में के रूप में आप ले सकते हैं। जौ का हमारे शरीर में शरीर की मेद वृद्धि को कम करने का सबसे बढ़िया तरीका है। पुराना अन्न, नया अन्न मेद वृद्धि को बढ़ाता है। जो पुराना अन्न है उसका भी सेवन करें और गरिष्ठ भोजन से बचें तो आप मोटापे रोग से निजात पा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।